सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर रवि जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय। मैं स्वागत करता हूं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दूरस्थ एवं ऑनलाइन शिक्षा केंद्र, जिसमें हम इस बीए के प्रथम वर्ष में जो विषय पढ़ेंगे उस विषय का नाम है जीवन विज्ञान, और उसका प्रथम पत्र जीवन विज्ञान सिद्धांत। इस बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इस विषय में हमें 5 टोटल यूनिट हैं। हर यूनिट में ए और बी 2 पार्ट हैं। तो पहले यूनिट में हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति एवं जीवन विज्ञान उद्भव एवं विकास। दूसरे यूनिट में हम पढ़ेंगे जीवन विज्ञान एवं उसका अन्य विद्या शाखाओं से संबंध, जीवन विज्ञान की उपयोगिता। यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे अनेकांत के व्यवहारिक प्रयोग। यूनिट 4 अहिंसा का सिद्धांत और अहिंसा, निशस्त्रीकरण और शांति। यूनिट 5 में व्रत, स्वरूप, अनुव्रत और समाज कल्याण, अनुव्रत एवं आंदोलन। इसकी प्रथम इकाई में जो अलग अलग पार्ट्स हैं, उसमें उद्देश्य, प्रस्तावना, संस्कृति स्वरूप, सांस्कृतिक संकट के कारण, संस्कृति सुरक्षा के प्रयास, सांस्कृतिक सुरक्षा के उपाय, ये चीजें हमें पढ़ना है। इसको पढ़कर भारतीय संस्कृति इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप ये समझ सकेंगे कि संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को जान पाएंगे, सांस्कृतिक संकट के कारणों की विश्लेषित कर सकेंगे, और संस्कृति सुरक्षा के लिए किन किन महान विभूतियों के ने प्रयास किए यह भी हम जान पाएंगे, और संस्कृति सुरक्षा के लिए निर्दिष्ट उपायों को समझ सकेंगे। प्रस्तावना। अनुव्रत अनुशासता आचार्य तुलसी के शब्दों में किसी भी राष्ट्र के अस्तित्व का मौलिक अधिकार उसकी भौगोलिक सीमाएं नहीं अपितु उसकी संस्कृति है। संस्कृति से कटकर किसी भी राष्ट्र को परिभाषित नहीं किया जा सकता। संस्कृति एक प्रवाह है, वह चलता रहे तभी ठीक है। विश्व मानचित्र पर अनेक संस्कृतियों का उदय हुआ और समय के साथ अनेक संस्कृतियां अस्त हो गई, पर भारतीय संस्कृति अमिट है, क्योंकि इस संस्कृति की सरिता निरंतर प्रवाहित होती रहती है। निरंतरता इसकी विलक्षणता है। इस विलक्षणता की पृष्ठभूमि में शाश्वत मूल्यों का हाथ है। वे शाश्वत मूल्य हैं अध्यात्म, अहिंसा, समन्वय, सहिष्णुता आदि आदि। वर्तमान काल में भारतीय संस्कृति पर बाह्य प्रभाव का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसे रोकने के लिए शाश्वत मूल्यों को नई पीढ़ी में हस्तांतरित करना अत्यंत आवश्यक है। इसी वस्तु सत्य को ध्यान में रखते हुए जीवन विज्ञान में भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया जा रहा है। इस इकाई में संस्कृति किसे कहते हैं, इसके संकट के कारण एवं निवारणों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। संस्कृति स्वरूप। संस्कृति, इसका अर्थ क्या होता है? किसी भी देश की संस्कृति के अध्ययन से पूर्व यह जान लेना नितांत आवश्यक है कि संस्कृति किसे कहते हैं। यह प्रश्न जितना आवश्यक है उतना ही कठिन है। प्रकृति प्रत्यय के आधार पर यह सत्य है कि संस्कृति और संस्कार का एक ही अर्थ है, किंतु आधुनिक युग में संस्कृति का प्रयोग उस अर्थ में नहीं होता है। शब्दकोश में संस्कृति के अनेक अर्थ उपलब्ध होते हैं। शाब्दिक रूप से संस्कृति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द से हुई। संस्कृत भाषा में सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु में कित प्रत्यय के योग से संस्कृति शब्द निष्पन्न होता है। इस व्युत्पत्ति की दृष्टि से संस्कृति शब्द का अर्थ होता है परिष्कृत कार्य अथवा उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। वस्तुतः यह शब्द मनुष्य की सहज प्रवृत्तियां, नैसर्गिक शक्तियों और उनके परिष्कार का द्योतक है। व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनने में जितने भी तत्वों का योगदान होता है, उन सभी तत्वों की व्यवस्था का नाम ही
संस्कृति है। बृहद शब्द हिंदी शब्दकोश में संस्कृत का अर्थ शब्द का अर्थ पवित्रीकरण, सजावट, निश्चय, उद्योग, आचरणगत परंपरा आदि दिए हैं। भाषा शब्दकोश में संस्कृत शब्द शुद्धि, सफाई, सुधार, संस्कार, सजावट, सभ्यता, परिष्कार इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में संस्कृति एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन में छाया हुआ है। यह एक आत्मिक गुण है जो मनुष्य के स्वभाव में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार फूलों में सुगंध और दूध में मक्खन। इसका निर्माण 1 या 2 दिन में नहीं होता, युग युगांतर में होता है। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार विश्व में जो कुछ उत्तमोत्तम कहा गया या जाना गया है उस स्वयं को विज्ञ कराना ही संस्कृति। आचार्य तुलसी के शब्दों में संस्कृति तो मांझने को कहते हैं जिसके द्वारा जीवन तथा जीवन की पद्धति का संस्कार एवं परिमार्जन होता है। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और सामूहिक रूप से ही अपनी समृद्धि एवं उन्नति के लिए प्रयत्न करता है। अतः उसके लिए यह प्रश्न बड़े महत्व का था कि वह समूह में रहते हुए अपने साथ व अन्य व्यक्तियों के साथ क्या संबंध रखे। उसने बुद्धि द्वारा इस प्रश्न पर विचार किया और धीरे धीरे उन सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का विकास किया जिन पर उसका हित और कल्याण अनेक अंशों में निर्भर रहता है। परिवार, कबीला, राज्य आदि जिन विविध संस्थाओं का मनुष्य ने विकास किया वे सब उसके सामाजिक और सामूहिक जीवन को ही अभिव्यक्त करते हैं। अपने सामूहिक जीवन पर बुद्धिपूर्वक विचार करने के कारण ही मनुष्य राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि सामाजिक विज्ञानों का विकास करने में समर्थ हुआ। प्रकृति के विविध तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, पर उसका संतोष केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति द्वारा ही नहीं होता। वह अपने जीवन में अधिक सरस और सौंदर्यमय बनने का प्रयास करता है। इसके लिए वह संगीत, साहित्य और कला का अनुसरण करता है तथा इन्हें भली भांति उन्नत कर अपने जीवन को संस्कृत बनाने का प्रयत्न करता है। मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसी को संस्कृति कहते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कार्य के क्षेत्र में जो सृजन करता है उसी को संस्कृति कहते हैं। इतिहासकारों का मत है कि शुरू में मनुष्य अन्य पशुओं के समान जंगल में रहता था। उस समय वह न वस्त्र पहनता था और न ही अपने निवास के लिए मकानों का निर्माण करता था। धीरे धीरे इस दिशा में परिवर्तन आना शुरू हुआ। मनुष्य शिकार के लिए न केवल पत्थरों का अपितु औजारों का प्रयोग करने लगा। पशुपालन शुरू किया, खेती शुरू हुई। यह विविध प्रकार के कपड़ों का निर्माण करने लगा और आज वह समय आ गया है जब मनुष्य गगनचुंबी भवनों में निवास करता है, विद्युत शक्ति का उपयोग करता है और वैज्ञानिक साधनों व यांत्रिक उपकरणों द्वारा बहुत बहुत बड़े परिणाम में अन्य वस्त्र या अन्य वस्तु का निर्माण करता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पदार्थों, तत्वों और शक्तियों का उपयोग कर मनुष्य ने भौतिक क्षेत्र में जो असाधारण उन्नति की है उसी को हम सभ्यता कहते हैं या इंग्लिश में हम उसे सिविलाइजेशन कहते हैं। मनुष्य की यह भौतिक उन्नति धीरे धीरे हुई है। पत्थर के भद्दे व मोटे औजारों का प्रयोग शुरू कर मनुष्य अब स्थिति में पहुंच गया है कि वह धातुओं का और विद्युत तथा परमाणु शक्ति आदि प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग करने लगा है। इतिहास का अध्ययन करने वाले मनुष्य की इस आश्चर्यजनक उन्नति पर विचार करते हैं और उन विभिन्न दशाओं का विवेचन करते हैं जिनमें से होते हुए मानव सभ्यता ने अपने वर्तमान रूप को प्राप्त किया है। भौतिक क्षेत्र में मनुष्य निरंतर उन्नति कर रहा है।
भौतिक क्षेत्र में होने वाली इस उन्नति को हम सभ्यता कहते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि संस्कृति बिंब है और सभ्यता उसका प्रतिबिंब। संस्कृति बिंब है और सभ्यता उसका प्रतिबिंब। संस्कृति कारण है तो सभ्यता उसका कार्य। संस्कृति ही सभ्यता की जननी है और दोनों में जन्य जनक भाव ही है। अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य प्रकृति के साधनों का जिस ढंग से प्रयोग करता है उससे उसकी सभ्यता का निर्माण होता है। पर चिंतन द्वारा अपने जीवन को सरस, सुंदर और कल्याणमय बनाने के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है उसका परिणाम संस्कृति के रूप में प्राप्त होता है। मनुष्य ने धर्म का जो विकास किया, दर्शन शास्त्र के रूप में जो चिंतन किया, साहित्य, संगीत और कला का जो सृजन किया, सामूहिक जीवन को हितकर और सुखी बनाने के लिए जिन प्रथाओं व संस्थाओं को विकसित किया, उन सबका समावेश संस्कृति में किया जाता है। संस्कृति और सभ्यता यह महत्वपूर्ण भेद है। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। भारत का इतिहास प्रारंभ हुए हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस देश की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में गिनी जाती है। वेद दुनिया के सबसे प्राचीन साहित्य है। संसार की अनेक प्राचीन सभ्यताएं इस समय नष्ट हो चुकी हैं। मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिया आदि तो अब केवल नाम के ही बचे हैं। मिस्र के वर्तमान निवासियों का संस्कृति की दृष्टि से उन प्राचीन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं जिन्होंने नील नदी की घाटी में गगनचुंबी विशाल पिरामिडों का निर्माण किया था और जिन्होंने अपने पितरों की मम्मी बनाकर उन्हें अमर जीवन प्रदान करने का प्रयत्न किया था। यही बात असीरिया, बेबीलोनियों आदि सभ्यता के अनुरूप प्राचीन केंद्रों के संबंध में कही जा सकती है। मिस्र के असीरिया की सभ्यता काल की दृष्टि से भारतीय सभ्यता के समान ही प्राचीन थी, पर उनके भी बहुत समय बाद यूनान और रोम जो भी सभ्यताएं विकसित हुई वे भी अब नष्ट हो चुकी है। आज प्राचीन यूनानी व रोमन धर्मों का अनुयायी कोई नहीं है। जो विचारधारा प्राचीन रोमन लोगों की देवी देवताओं और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा के लिए प्रेरित करती थी, वह आज के रोमन इटालियन लोगों के लिए कोई अर्थ नहीं रखती। पर भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति हजारों साल बीत जाने पर भी अब तक कायम है। भारत में अब वैदिक धर्म है। इस देश के पुरोहित व ब्राह्मण समाज आज भी वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ कुंड में आहुति देकर देवताओं व प्राकृतिक शक्तियों को तृप्त करते हैं। उपनिषद और गीता ने ज्ञान की जो धारा प्रवाहित की थी वह आज भी अबाधित रूप से इस देश में बह रही है। बुद्ध और महावीर जैसे महात्माओं ने अहिंसा और प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भावना का जो उपदेश दिया था वह आज भी इस देश में जीवित है। यहाँ की स्त्रियों का आदर्श आज भी 20वीं सदी की सीता, सावित्री और पार्वती है। इस भारतीय संस्कृति का विश्व की अन्य संस्कृतियों के मध्य कैसा स्थान है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने पर इसमें कतिपय ऐसी विलक्षणताएं दृष्टिगोचर होती हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृतियों में सर्वोच्च पद की अधिकारिणी बना दिया है। सर्वाधिक प्राचीन। विश्व की उपलब्ध सभी संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति प्राचीनतम है। मिस्र की संस्कृति संभवतः इसकी समकालीन थी, किंतु आज मिस्र की संस्कृति का नाम मात्र अवशिष्ट रहा है। भारतीय वाङ्मय के वेद तो विश्व वाङ्मय के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ही है। सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त अवशेषों के साक्ष्य पर से यह स्पष्ट हो चुका है कि यूरोप, रूस, अमेरिका आदि की संस्कृतियों के जन्म में भी बहुत पूर्व भारतीय संस्कृति अपनी परिपुष्ट अवस्था में विद्यमान थी। वर्तमान युग में चीन के अतिरिक्त अन्य कोई देश इसमें तुलनीय नहीं है।
अक्षुण प्रभाव। विभिन्न युगों में अनेक परिवर्तन हो जाने पर भी इसमें अपने मौलिक स्वरूप को नहीं त्यागा और आज तक भी क्रियाशील बनी हुई है। अनेक सहस्त्र शताब्दियां व्यतीत हो चुकी, किंतु सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पूर्व प्रारंभ हुई भारत भूमि की इस संस्कृति की परंपरा आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रबल प्रमाण हैं। भाषा के क्षेत्र में संस्कृत आज भी विद्वत समाज में उसी प्रकार लिखी, पढ़ी और बोली जाती है जैसे पाणिनि के समय में आज से 2500 वर्ष पूर्व लिखी पढ़ी जाती थी। वेद मंत्र, उपनिषद, गीता दर्शन आदि आज भी भारत में अत्यधिक मान्य है। धार्मिक क्षेत्र में राम और कृष्ण, ब्रह्मा और शिव सहस्त्रों वर्ष पूर्व की भांति आज भी परम पूज्य एवं प्रातः स्मरणीय है। संपूर्ण भारत खंड के विभिन्न प्रदेशों को सिंचित करके भूमि को उर्वर बना देने वाली गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, सिंधु आदि प्राचीन नदियां आज भी पवित्र ही मानी जाती है। मनुष्य के विभिन्न संस्कारों में प्रयुक्त होने वाले वेद विहित जो मंत्र ग्रह सूत्रों में पूर्णतया विकसित और व्याख्यायित होकर समाज में स्थापित हुए थे, सहस्त्रों वर्ष बीत जाने पर भी संपूर्ण भारतवर्ष में विभिन्न संस्कारों के समय उन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। बाह्य आक्रमणकारियों का भी इस संस्कृति पर प्रभाव पड़ता रहा, किंतु भारतीय संस्कृति के मूल तत्व इतने अधिक प्रयत्न थे कि न तो समस्या उन्हें उखाड़कर फेंक सका और न ही बाह्य प्रभाव से नष्ट कर सके। समन्वय भाव तथा विचार सहिष्णुता। विविध संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता तथा सम्मान का भाव भारतीय संस्कृति का अपूर्व तत्व है। अन्य संस्कृतियों में भगवान के रूप में पूज्य आराध्य देव एक ही हैं, किंतु भारत में आराध्य देवों की संपूर्ण परिगणना कर सकना ही संभव नहीं है। मनुष्य की विधिदात्मक प्रवृत्ति को परिलक्ष्य करके ही ऋषियों ने ऋग्वेद में सभी देवी देवताओं को एक ही परम ब्रह्म के विविध रूप घोषित कर दिया था। भारतीय संस्कृति की विशिष्टता उसकी सहनशीलता में है। विश्व की अन्य संस्कृतियों ने अपने ही देश में पनपने वाली नवीन प्रवृत्तियों को सहन नहीं किया। इसी कारण सुकरात को विषपान करना पड़ा और ईशा को भी मृत्यु का आलिंगन करना पड़ा। किंतु भारतीय संस्कृति ने विभिन्न प्रवृत्तियों और प्रभावों को सहन कर लिया। इस संस्कृति ने प्रत्येक व्यक्ति को विचार, धर्म एवं विश्वास की स्वतंत्रता दी। भारतीय संस्कृति की वैचारिक सहिष्णुता की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति सम्राट अशोक के 12वें शिलालेख में हुई है। लोग केवल अपने ही संप्रदाय का आदर और बिना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा ना करे। जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने संप्रदाय को क्षति पहुंचाता है और दूसरे संप्रदाय का भी अपकार करता है। सभी संप्रदाय वाले विद्वान होते हैं और कल्याण का कार्य करते हैं। ग्रहणशीलता। भारतीय संस्कृति के सहिष्णुता वैशिष्ट के कारण इसमें ग्रहणशीलता की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो गई और इस ग्रहणशीलता के कारण ही भारतीय संस्कृति निरंतर सजीव और सक्रिय बनी रही। भारतीय संस्कृति ने विभिन्न नई प्रवृत्तियां एवं बाह्य प्रभावों को केवल सहन ही नहीं किया, अपितु उन देशी अथवा विदेशी नवीन तत्वों को आत्मसात करके अपना अंग भी बना लिया। इसी कारण भारतीय संस्कृति ने अत्यंत प्राचीन काल से आज तक अपने संपर्क में आने वाले द्रविड़, यूनानी, सीथियन, मुगल, ईसाई आदि सभी संस्कृतियों के विभिन्न सुंदर अंशों को ग्रहण कर लिया। वैदिक युग में प्रकृतिगत तत्व इंद्रादि प्रमुख देव थे, तो परवर्ती युग में
द्रविड़ प्रभाव से शिव प्रमुख देवता बन गए। वस्तुतः जो भी प्रथा, संस्था अथवा व्यवस्था उत्पन्न होकर भारत में एक बार ग्रहण कर ली गई, वो फिर नष्ट नहीं हुई। भारतीय संस्कृति ने उसे अपना अंग बना लिया। भारतीय संस्कृति एक महासमुद्र के समान है, जिसमें अनेक नदियां आकर विलीन होती रही है। प्रोफेसर हुमायूं ने ग्रहणशीलता के इसी गुण को परिचित करके ठीक ही कहा, भारतीय संस्कृति की कहानी एकता और समाधान का समन्वय है तथा प्राचीन परंपराओं और नवीन मानकों के पूर्ण संयोग की उन्नति की कहानी है। अनुकूलता एवं परिवर्तनशीलता। भारतीय संस्कृति के समय भारतीय संस्कृति में समय के अनुसार ढल जाने वाले की अद्भुत क्षमता है। इस संस्कृति में आश्चर्यकारक लचीलापन है। इसी कारण यह संस्कृति बाह्य आघातों से टूटी अथवा नष्ट नहीं हुई। जीव शास्त्र का यह सर्वमान्य नियम है कि वह प्राणी दीर्घजीवी होता है जो अपने को समय और परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तित कर लेता है। विश्व की अनेक संस्कृतियां विदेशी आक्रांताओं से पददलित होकर लुप्त हो गई, किंतु भारतीय संस्कृति अपनी अनुकूलता गुण के कारण प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवित बनी रही। समय के प्रभाव में भारत की विभिन्न परिस्थितियां परिवर्तित होती रही। इन परिवर्तनों के कारण भारतीय धर्म, समाज, आचार, विचार, विधि, निषेध, नियम आदि की स्थिति में भी सूक्ष्म परिवर्तन तो आता रहा है, किंतु संपूर्ण स्वरूप कभी नष्ट नहीं हुआ। उदाहरण के रूप में भारतीय संस्कृति के प्रारंभ में धर्म यज्ञ प्रधान था, किंतु कालांतर में भक्ति प्रधान हो गया। इसी प्रकार वर्ण व्यवस्था मूलतः कर्म प्रधान थी, किंतु सनेह सनेह जन्म मूलक हो गई। मुगलों एवं अंग्रेजों के दीर्घकालीन शासन में पराधीन रहकर भारतीय सभ्यता में तो पर्याप्त परिवर्तन आया। भाषा, वेशभूषा, रहन सहन आदि में पर्याप्त परिवर्तन हुए, किंतु इस संपूर्ण परिवर्तन में भी भारतीय समाज और धर्म के आदर्श वही रहे जो आप प्रारंभ में थे। आध्यात्मिकता। अध्यात्म और दर्शन परस्पर जुड़े हुए हैं, इसलिए समस्त भारतीय चिंतन पर अध्यात्मिकता की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय के अनुसार किसी भी संस्कृति की श्रेष्ठता का मापक उसका आध्यात्मिक चिंतन होता है। जिस संस्कृति के आध्यात्मिक विचार जितने अधिक गहन होते हैं, वह संस्कृति इतिहास में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतीय संस्कृति ने यह लौकिक सुखों को जीवन पर का परम लक्ष्य स्वीकार नहीं किया, अपितु इस नश्वर देह व भौतिक सुखों की अपेक्षा ब्रह्म, जीव, माया, ईश्वर, मोक्ष आदि के विचार को ही प्रमुखता दी। भारत में शस्त्र बल की अपेक्षा तपस्या को, धूर्तता की अपेक्षा सत्य को तथा धन की अपेक्षा धर्म को अधिक श्रेयस्कर माना गया। क्षत्रिय वर्ण को युद्ध का अधिकार तो दिया गया, परंतु वह अधिकार आत्मरक्षा अथवा आर्तवान के लिए था, स्वार्थ साधने के लिए नहीं। पर पीड़न सदैव हुई भारत में निंदित रहा। इसी अध्यात्म भावना के कारण यहाँ सामान्य प्रवृत्ति अंतर्मुखी बन गई। सर्वांगीणता। मनुष्य के संपूर्ण जीवन में उसके सर्वांगीण विकास की क्रमबद्ध सुचारू योजना प्रस्तुत कर सकना भारतीय संस्कृति का परम वैशिष्ट्य है। मानव की जितनी भी विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, सभी के समुचित विकास का पूरा ध्यान इस संस्कृति ने रखा। विश्व की अन्य संस्कृतियों में मानव के एकांगी विकास पर ही बल दिया गया, किंतु भारतीय संस्कृति ने यह लोक और परलोक दोनों को सिद्ध करने के लिए मनुष्य के भौतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकार के विकास पर तुल्य बल दिया है।
पुरुष के कारणीय पुरुष पुरुष के करणीय समस्त कर्तव्यों को चार पुरुषार्थों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष के रूप में प्रस्तुत किया है। संचरणशीलता मनुष्य को निरंतर कर्मरत रहकर उत्साहपूर्वक रहने की जितनी प्रेरणा भारतीय संस्कृति ने दी है उतनी अन्य किसी संस्कृति ने नहीं। अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करके किसी भी सरल अथवा दुर्लभ बाधा को पार करने के उत्साह, ओजस्विता एवं महाप्राणता का मंत्र भारतीय संस्कृति ने ही दिया। निष्क्रिय होकर बैठ जाना मृत्यु है और निरंतर कर्म करते रहना ही जीवन है। उपनिषदों में निरंतर क्रियाशील रहने के लिए अत्यंत सुंदर रूपक उपलब्ध होता है। सोता हुआ व्यक्ति कलिकाल है, निद्रा समाप्त कर जवाई लेता हुआ द्वापर युग है, आलस्य त्याग कर उठता हुआ व्यक्ति त्रेता के समय है और चलता हुआ ही सतयुग कहलाता है। इसलिए निरंतर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। आशावाद भारतीय संस्कृति की एक और विशेषता है आशावादी होना। जीवन में अनेक विपत्तियां, बाधाएं आती हैं, किंतु उन सभी को पार करके अपना लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, अपना अभिष्ट सिद्ध किया जा सकता है। आशा का यह स्वर्णिम तार भारतीय संस्कृति में सर्वत्र एक अनुष्ठित है। इस संस्कृति में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। आशा ही प्रकाश है, स्पृहणीय है। निराशा तो घोर अंधकार है जो विवेक को आवृत कर देता है। अतः निराशा सर्वथा त्याज्य है, निराशा सर्वथा त्याज्य है। आस्था और कर्मवाद भारतीय संस्कृति ने संपूर्ण विश्व को आस्था और कर्मवाद का जो अपूर्व मंत्रदान दिया है उसकी तुलना अन्य किसी संस्कृति में नहीं है। अपने अभिष्ट की प्राप्ति के लिए निरंतर कर्म करने की प्रेरणा विश्व के सभी धर्मों, दर्शनों एवं सांस्कृतिक संस्कृतियों में है, किंतु प्रयोजन सिद्ध न होने पर भी निष्प्रभ भाव से कर्म करते रहने की योजना भारतीय संस्कृति का ही वैशिष्ट्य है। उपनिषदों में ऋषि ने उच्च स्वर में उद्घोष किया था कि निरंतर कर्म करते हुए ही मनुष्य को शतायु होने की कामना करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने इसी मूल मंत्र को और स्पष्ट करते हुए कहा, अनासक्त कर्मयोग का सुंदर प्रतिपादन किया। तदनुसार मनुष्य को कर्म करने का मात्र अधिकार है, उस कर्म फल की प्राप्ति में मनुष्य का कोई अधिकार नहीं है। मनुष्य को अपने किए हुए कर्म के फल की इच्छा ही नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य के हृदय में कर्मफल की इच्छा होती है तो वह आसक्ति के बंधन से मुक्त नहीं हो पाता और मोक्ष मार्ग की ओर उन्मुख नहीं होता है। कर्म करते हुए न तो उसमें कोई रागद्वेष रखना चाहिए, न ही स्वयं को उस कर्म का हेतु रूप समझना चाहिए। यही अनासक्त कर्मयोग है। इस कर्मवाद का सहज परिणाम अटूट श्रद्धा है, अटूट आस्था है। जब कर्म के फल में आसक्ति ही नहीं होगी तो विफल होने पर खिन्नता और हताशा भी नहीं होगी और मानव मन में आस्था अक्षुण्ण बनी रहेगी। यदि मनुष्य में आस्था बनी रहे तो मन में उत्साह भी रहता है और कर्म की ओर प्रवृत्ति भी रहती है। इस प्रकार निरंतर कर्म और आस्था का यह तत्व भारतीय संस्कृति की विशेषता है। निरंतर कर्म और आस्था का यह तत्व भारतीय संस्कृति की विशेषता है। अवतारवाद भारतीय संस्कृति में अवतारवाद का एक महत्वपूर्ण तथा अभिष्ट तत्व है। कोई भी धर्म युगानुरूप सुधारों के अनुकूल ही किंचित परिवर्तित होता जाता है। भारतीय विश्वास के अनुसार संसार में अत्याचार एवं अन्याय का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए समय समय पर महापुरुष जन्म लेते हैं।
और संस्कृति तथा धर्म की रक्षा करते हैं। ऐसे महापुरुष स्वभावतः ही जनता को की श्रद्धा और प्रेम के पात्र बन जाते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों और साहित्यकारों ने इन्हीं महापुरुषों का भगवान का अवतार मान लिया। अवतारवादी की यह परिकल्पना तर्क से नितांत परे केवल श्रद्धा और भक्ति पर आधारित है। फिर भी अवतारवाद का स्थान भारतीय संस्कृति ही में विशिष्ट ही है। विश्व कल्याण एवं विश्व बंधुत्व की भावना। भारतीय संस्कृति में व्यष्टि के स्थान पर समष्टि को महत्व दिया गया। इस संस्कृति का दृष्टिकोण विशुद्ध मानवतावादी है। घर, समाज, प्रदेश, देश सारी ही सीमाओं को लांघकर मनुष्य मात्र की अथवा जीव मात्र की सहायता करना, रक्षा करना तथा कल्याण की भावना रखना भारतीय संस्कृति की निजी विशेषता है। तब सब सुखी हो, सभी स्वस्थ रहे, यही भारतीय का उद्घोष है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवते। मनुष्य केवल मनुष्य नहीं अपितु पशु पक्षियों के निरंतर कल्याण की दृष्टि से पंचयज्ञों में भूत यज्ञ भी सम्मिलित किया गया, जिसमें प्रतिदिन पशु पक्षियों के प्रति भी मनुष्य सहृदय बना रहे, उनका परिपोषण पोषण करता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। केवल मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षियों के निरंतर कल्याण की दृष्टि से पंचयज्ञों में भूत यज्ञ भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें प्रतिदिन पशु पक्षियों के प्रति मनुष्य का भी हृदय बना रहे और उनका पोषण करता रहे। सभी जीवों के कल्याण की कामना के साथ सभी में आपस में परस्पर सौहार्द्र एवं प्यार चलता रहे, ऐसा मनुष्य का पशु पक्षियों के प्रति सोच है। सभी जीवों के कल्याण के साथ भारतीय संस्कृति में भी लिखा है कि अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। जब सारा संसार ही आत्मी है तो कोई भी अपने लिए अनुचित माने जाने वाला आचरण दूसरे के प्रति क्यों करे। आत्मम प्रतिकूलानि परेशान च समाचरेत। विश्व कल्याण व विश्व बंधुत्व की भावना से उत्प्रेरित होकर ही हमारी इस भारतीय संस्कृति ने आत्मवत् सर्वभूतेषु का बीज मंत्र दिया। यही वह कमनीय भावना है जिससे भावित होने पर भी विश्व शांति संभव है। भारतीय संस्कृति ने सदैव संकुचित विचारधारा और स्वार्थों से उठकर विश्व कल्याण और संपूर्ण मानव की सेवा पर बल दिया। त्याग भाव भारतीय संस्कृति की एक अन्य विशेषता है, त्याग भावना। आज विश्व में अन्य जितनी संस्कृतियां परिलक्षित होती हैं, उनमें त्याग को वह समादर प्राप्त नहीं हो सका जो भारतीय संस्कृति में मिला। मनुष्य मात्र में स्वार्थ की प्रवृत्ति जितनी सहज है, संग्रह की लालसा उतनी ही स्वाभाविक है। दूसरे मनुष्य के लिए अपनी आवश्यकता को न्यौछावर कर सके, कभी दूसरे की वस्तु का लोभ न करें, यह पाठ भारतीय संस्कृति ने ही पढ़ाया है। संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय त्याग के विभिन्न उदाहरणों से भरा पड़ा है। शिवी, दधीची, कर्ण आदि अपनी त्याग भावना के कारण ही अमर और यशस्वी हुए। अब हमें कुछ प्रश्न रहेंगे
कि जैसे संस्कृति का स्पष्ट अर्थ करते हुए संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्पष्ट करना है, भारतीय संस्कृति विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, जो कि हमने अभी अभी पढ़ा है। अब हम चलते हैं सांस्कृतिक संकट के कारण। अब तक हमने जाना कि भारतीय संस्कृति की अनेक विशेषताएं हैं, फिर भी वर्तमान भारत की राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को देखकर इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि वर्तमान जनमानस निश्चित रूप से सांस्कृतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। वस्तुतः सांस्कृतिक संकट तब खड़ा होता है जब राष्ट्रीय चरित्र में गिरावट आती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यवस्था के बीच संतुलन टूट जाता है। इस असंतुलन के अनेक कारण हो सकते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित है। शिक्षा के दृष्टिकोण का विपर्यास। हमारे समाज में शिक्षा का कार्यक्रम बचपन से ही चलता है। एक बालक को 3 वर्ष की उम्र में से भी पहले विद्यालय में अध्ययन हेतु दाखिला करवा दिया जाता है। एक विद्यार्थी को बहुत छोटी ही उम्र में ही उसके स्वयं के वजन से भी अधिक वजन की पुस्तकें उसे पढ़नी पड़ती है। फिर भी समस्या यह है कि हमारे बालक का समुचित विकास नहीं हो पाता। इसका प्रमुख कारण है वर्तमान शिक्षा पद्धति में से बच्चों को शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए उचित मार्ग का न मिलना, परंतु मानसिक एवं भावनात्मक विकास के लिए किसी भी प्रकार का मार्ग का उपलब्ध न होना है। फलतः इस बौद्धिकता से हमें अच्छे विशेषज्ञ तो मिल रहे हैं, पर वे कितने नैतिक हैं, मूल्यवान हैं, यह कह सकना कठिन है। यही शिक्षा का विपर्यास है। प्रारंभ से ही शिक्षा संतुलित नहीं है। अधिकार बोध की प्रबलता। आज त्याग भावना और कर्तव्य बोध की भावना समाप्त होती जा रही है। श्रद्धा, समर्पण के बजाय एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अधिकार जमाना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति यही मानता है कि जो मैं सोचता हूं, जो मेरे विचार हैं, वही सही है। फलस्वरूप वह अपने विचारों को दूसरों पर थोपने का प्रयास करता है। अपनी बात को सही हो या न हो मनवाने का प्रयास करता है, जिसके कारण समाज में असमानता, असहिष्णुता का विकास होता है। वैराग्य, अनासक्ति, सौहार्द, श्रद्धा और विश्वास आदि शाश्वत मूल्यों के स्थान पर तर्क, बौद्धिकता, संदेह आदि हावी हो जाते हैं। आध्यात्मिकता का अभाव। भारतीय संस्कृति को अमिट बनाने में आध्यात्मिक मूल्यों का ही हाथ है। अहिंसा, समन्वय, सहिष्णुता, त्याग, स्नेह, मैत्री भाव, ये भी सभी अध्यात्म की उपज है, परंतु आज इन मूल्यों पर से आस्था हटती जा रही है। आधुनिकता की बढ़ती होड़ में मनुष्य अध्यात्म को भूलकर भौतिकता की चकाचौंध में डूब रहा है। भौतिकता की चकाचौंध में डूबा मानव आध्यात्मिकता को रूढ़िवादिता का नाम देकर उससे बचने का प्रयास कर रहा है। अनुशासन की कमी। स्वार्थ का दायरा बढ़ता जा रहा है। मैं और मेरे की सीमा में आबद्ध व्यक्ति उच्च श्रृंखला की दिशा में प्रगति कर रहा है। अनुशासनहीनता उसके जीवन की शोभा यात्रा बन रही है। सही मायने में देखा जाए तो आज के युवा अनुशासन की परिभाषा भूलते जा रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने के कारण वे उच्च श्रृंखला तक को ही अपनी शान समझ रहे हैं। उनके विचार में अनुशासन का अर्थ है कारावास। ऐसी सोच के कारण न तो वे अनुशासन को अपनाते हैं, न ही उन्हें सही मानते, न ही अनुशासन में जीना पसंद करते। पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन भी सांस्कृतिक ह्रास का एक मुख्य कारण है। विचारों में भेद होने के कारण एक ही परिवार के सदस्य एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते। परिणामतः समता, विनय, स्नेह, आदर, सम्मान के भाव समाप्त हो रहे हैं। इसके अलावा मूल्यों के विकास में माता पिता का, दादा दादी का बड़ा हाथ रहता है, किंतु पारिवारिक दूरियां एवं एक दूसरे के संपर्क के अभाव में मूल्यों का हस्तांतरण कठिन हो रहा है। स्वच्छंद मनोवृत्ति। यह सही है कि मनुष्य
स्वतंत्रता मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता बुरी बात नहीं है, परंतु स्वतंत्रता का प्रयोग जब गलत दिशा में होने लगता है तब वह स्वच्छंदता कहलाती है। स्वच्छंदता समस्या पैदा करती है। हमें स्वच्छंदता की मनोवृत्ति से बचना होगा। इस स्वच्छंदता की मनोवृत्ति ने हमारी संस्कृति पर बहुत हद तक कुल्हाड़ी चलाई है। मनुष्य किसी भी परिस्थिति को सहन नहीं करना चाहता, स्वच्छंद रहना चाहता है। एक स्वेच्छाचारी के लिए प्रामाणिकता, धैर्य, नैतिकता, सरलता, समानता, सामंजस्य, आपसी सौहार्द आदि गुणों अवांछनीय होते हैं। इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता, वह उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। आत्मनियंत्रण की अक्षमता विकास का सबसे बड़ा आधार है। संयम, नियंत्रण, अपने को वश में रखने की कला, परंतु आज इच्छाओं का साम्राज्य है। एक दिन में अनेक इच्छाएं पैदा होती हैं और व्यक्ति उनकी पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करता चला जाता है। जो व्यक्ति अपने पर नियंत्रण करना नहीं जानता, अपनी वृत्तियों और संवेगों पर नियंत्रण करना नहीं जानता है, वह समस्याएं पैदा करता है, संस्कृति को असुरक्षित करता है। जो व्यक्ति समझदार होता है वह इच्छाओं को काट छाट करना जानता है। हर इच्छा को पूरी नहीं करता, संयम करता है। जो स्वयं पर नियंत्रण रखना जानता है वही व्यक्ति अपने मूल्यों और आदर्शों को सुरक्षित रख सकता है। आज अधिकांश व्यक्ति इच्छाओं द्वारा संचालित है। उनमें आत्मनियंत्रण की क्षमता नहीं है, जो संस्कृति के लिए खतरा पैदा कर रही है। आग्रह हमारे अधिकांश समस्याओं का मूल कारण है आग्रह। जीवन में अनाग्रह और सत्य आना चाहिए, किंतु इसके लिए हमें समय ही नहीं है। आचार्य महाप्रज्ञ के शब्दों में हमने मस्तिष्क में ताला लगा रखा है। जाति का ताला, वर्ण और संप्रदाय का ताला। भगवान महावीर ने जातिवाद पर प्रहार किया। अनेक आचार्यों ने इसके विरुद्ध ग्रंथ लिखे, फिर भी इसकी समस्या जो की त्यों बनी है। इसी प्रकार भाषा का भी ताला लगा है। सब अपनी अपनी भाषा को आधार प्रदान करने में लगे हुए हैं, जिसके कारण जहां समन्वय, एकता की बात थी, वहीं विरोध, झगड़ा और अनेकत्व बढ़ रहा है। इन सबके मूल में है आग्रह। जब तक हम आग्रह रूपी बेड़ियों के शिकंजे में हैं, तब तक संस्कृति के संकट का सामना करना होगा। मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य अनेक चरित्र वाला होता है। चरित्र के 6 प्रकार बताए गए हैं: रागात्मक चरित्र, द्वेषात्मक चरित्र, मोहात्मक चरित्र, श्रद्धात्मक चरित्र, बुद्ध्यात्मक चरित्र और वितर्कात्मक चरित्र। इन 6 चरित्रों के आधार पर मनुष्य भी 6 भागों में विभक्त हो जाते हैं। एक मनुष्य रागात्मक चरित्र वाला होता है, उसे आसक्ति और राग अच्छा लगता है। वह इंद्रिय विषयों में आसक्त रहता है। वह सौंदर्य का पिपासु होता है, पदार्थ जगत की लुभावनी आकृतियों में आसक्त हो जाता है। इस प्रकृति वाले व्यक्ति पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता में उलझ जाते हैं और अपनी संस्कृति के प्रति निरपेक्ष हो जाते हैं और समस्या पैदा करते हैं। संस्कृति सुरक्षा के प्रयास। प्रायः 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक हिंदू धर्म एवं समाज अनेक दोषों और कुरीतियों से आवृत हो चुका था। मुस्लिम शासन के आघात से आहत हिंदू धर्म व हिंदू समाज का अंग्रेजी शासन काल में तीव्रता से पतन हुआ। जहां अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक विजय प्राप्त की, वहां उन्हें भारतीय संस्कृति पर भी विजय मिली। हिंदू धर्म तथा समाज मूर्ति पूजा, नारियों की दुर्दशा, जातीय बंधनों, सांप्रदायिक दृष्टिकोण और नाना कुरीतियों तथा दोषों से पहले ही खोखला हो चुका था। जैसा कि हमने पहले जाना, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से भारतीयों को भारतीय कहलाने तथा भारतीय होने में लज्जा अनुभव होने लगी। भारतीय वस्तुओं की निंदा की जाने लगी और भारत का शिक्षित समाज तेजी से पाश्चात्य संस्कृति के रंग में
रंगने लगा। किंतु इसे अधपतन किंतु इस अधपतन से निकालने के लिए भारत में कुछ महापुरुष राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आचार्य तुलसी एवं आचार्य महाप्रज्ञ ने धार्मिक तथा सामाजिक सुधार करने प्रारंभ किए। ब्रह्म समाज का आंदोलन 19वीं सदी के सुधारों की पहली किस्त, भारतीय नवजागरण का प्रथम प्रतिफल था। यूरोपीय संस्कृति और धर्म से प्रभावित हिंदू धर्म का यह नवीन रूप था, जिसने हिंदू समाज में एक नया दृष्टिकोण पैदा किया तथा उदार लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति आस्था उत्पन्न की। यूरोप से आए बुद्धिवाद के यह अनुरूप था और उपनिषदों का अद्वैतवाद इसका आधार बना। इसकी स्थापना सन 1828 में राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय का कार्यक्षेत्र बहुमुखी था। धार्मिक सुधार, सांस्कृतिक सुरक्षा के रूप में उन्होंने विभिन्न धर्मों में प्रचलित रूढ़ि और विविध विधानों को छोड़ने पर बल दिया तथा एक ईश्वरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वास्तव में इस्लामी आध्यात्मिकता और समाजशास्त्र के अध्ययन ने उन्हें मूर्ति पूजा तथा अनेक ईश्वरवाद का कटु आलोचक बना दिया। राजा राम मोहन राय के आंदोलन ने देश में नव चेतना जागृत करने में बहुत सफलता प्राप्त की। राजा राम मोहन राय के बाद रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन आदि ने इसका पोषण किया। ब्रह्म समाज ने अपने सिद्धांतों के अनुरूप धार्मिक पूजा में मूर्ति पूजा, पशु बलि, प्रसाद, भोग तथा आडंबर का पूर्ण विरोध किया। आर्य समाज 11वीं शताब्दी में भारत में जो धर्म व समाज सुधार आंदोलन हुए, उनमें आर्य समाज का स्थान भी महत्वपूर्ण है। हिंदू जाति की सामाजिक दशा में सुधार लाने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में इसकी स्थापना की। स्वामी दयानंद को इस बात का बड़ा कष्ट पहुंचा कि हिंदू समाज व संस्कृति की दशा उस समय बहुत शोचनीय थी। महर्षि दयानंद ने भारतीयों के हृदय में स्वधर्म और स्वदेश के प्रति स्वाभिमान जगाया। उन्होंने हिंदू पुरुत्थान के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने के लिए अविवेक, अंधविश्वासों और रूढ़िवादियों से डटकर लोहा लिया। उन्होंने आर्य समाज के सामाजिक आधार और नैतिक सिद्धांत की जो संहिता बनाई, उसमें भी जन्मना, जातिपात, मनुष्यों में असमानता और स्त्री तथा पुरुषों में विषमता की गुंजाइश नहीं थी। स्वामी दयानंद ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि भारत में ब्रिटिश शासकों की अपेक्षा श्रेष्ठतर सामाजिक कुशलता है। उनमें अधिक उत्तम सामाजिक संस्थाएं हैं, जिनमें आत्मत्याग, सार्वजनिक सेवा, उत्साह, अनुशासन और देशभक्ति की भावना है। उन्होंने भारतीयों को संदेश दिया कि वे अपने राष्ट्रीय और सामाजिक चरित्रों को अनुकरणीय बनाएं। उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय एकता का माध्यम माना। आर्य समाज के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे। आर्य समाज के निम्नलिखित 5 प्रमुख सिद्धांत हैं। पहला, ईश्वर सत चित आनंद है, उसका कोई आकार नहीं है। दूसरा, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने को सदा उद्यत रहना चाहिए। तीसरा, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य का विचार कर करना चाहिए। चौथा, प्रत्येक के साथ उसके गुणों के अनुसार प्रेम तथा न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। पांचवा, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन ने न केवल हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के गौरव की प्रतिष्ठा की, बल्कि भारत के लोगों को बताया कि धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है।
रामकृष्ण मिशन 19वीं शताब्दी का एक महान धार्मिक आंदोलन था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस इस संस्था के जन्मदाता थे। इसके पश्चात स्वामी विवेकानंद ने हिंदू जाति की अंतरात्मा को जगाने का प्रयत्न किया तथा संस्कृति सुरक्षा के लिए कदम उठाए। विदेशों में भारतीय संस्कृति का विचार। विवेकानंद एक तेजोमयी सन्यासी थे। वे 1893 में अमेरिका गए, जहां शिकागो में उन्होंने धर्म संसद में भाषण दिया। विवेकानंद का भाषण भारत की सर्वदेशिकता और विशाल हृदयता से ओतप्रोत था। उनके भाषण ने वहां के हर श्रोता को मुग्ध कर लिया। अमेरिका में 3 वर्ष रहकर वह लंदन गए। वहां पर उन्होंने वेदांत पर भाषणों का तांता लगवाया। उनके व्याख्यानों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वहां उनके अनेक शिष्य बन गए, जिनमें मिस्टर सैंड्सबर्ग, जो बाद में स्वामी कृपानंद कहलाए, मैडम लुई, बाद में सिस्टर निवेदिता, जे बोर्डविल, कैप्टन सिविया आदि प्रमुख थे। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने न केवल अपनी संस्कृति की ही सुरक्षा की, अपितु उसे 7 समंदर पार पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। गांधी जी के प्रयास। महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन आध्यात्मिकता से ओतप्रोत था। वे भारत के आध्यात्मिक उत्थान के प्रतीक थे। उनमें आध्यात्मिक आदर्शवाद में ईश्वर, सत्य, नैतिकता, साधना की श्रेष्ठता, अहिंसा आदि को विशिष्ट स्थान प्राप्त था। गांधी जी को इस बात से बड़ा कष्ट पहुंचता था कि आधुनिक पढ़े लिखे नवयुवक ईश्वर और धर्म में अपनी आस्था खोते जा रहे थे। गांधी जी ने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करके भी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रति अपना विश्वास नहीं खोया। उन्होंने दीन दुखियों और गरीबों की मदद से इस मदद को ईश्वर की सेवा का रूप दिया। उन्होंने झूठ, बेईमानी आदि को भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक आदर्शों के लिए कंठमय ठहराया। उन्होंने कहा कि असत्य आचरण मानवता के लिए अभिशाप है। उन्होंने सत्य को ईश्वर की संज्ञा दी। अपने विचारों और कार्यों द्वारा नैतिक पवित्रता तथा साधनों की श्रेष्ठता का महत्व स्थापित किया। उन्हें भारतीयों को कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास करने की प्रेरणा दी। आपने कहा, भारतीय समाज और संस्कृति का मूल अहिंसा में ही निहित है। गांधी जी ने धर्म और संस्कृति का समन्वय किया। उन्होंने आदर्श संस्कृति की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसकी मूल भावना धार्मिक अथवा आध्यात्मिक थी। उन्होंने संदेश दिया कि मानवता की प्रगति के लिए सत्य, अहिंसा, प्रेम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह अनिवार्य है तथा ये सार्वभौमिक मूल्य है और संस्कृति के विभिन्न रूप इन्हीं पर आधारित है। आचार्य तुलसी कृत प्रयास। वर्तमान युग में ज्वलंत समस्याओं को समाहित कर युग चेतना की नई दिशा देने तथा संस्कृति सुरक्षा हेतु आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। अनुव्रत आंदोलन का मूल लक्ष्य था नैतिक, सामाजिक, धार्मिक मूल्यों की स्थापना। नैतिक मूल्य सामाजिक संपर्क के लिए सेतु है। उनका मूल आधार है सत्य निष्ठा और अहिंसा निष्ठा। आचार्य तुलसी के शब्दों में सत्य और अहिंसा के आधार पर प्रस्तुत नैतिकता देश, काल और परिस्थितियों में रूपांतरित होती हुई भी सबके लिए ग्राह्य होती है। नैतिकता का समाज में सर्वोपरि मूल्य है। इसका अवमूल्यन होने से सामाजिक व्यवस्था टूट जाती है। आचार्य तुलसी ने कहा, संयम हमारी संस्कृति है। संयम के साथ नैतिकता की शर्त अनिवार्य है। उन्होंने विकास के नाम पर आधुनिकता की अंधी दौड़ महिलाओं के लिए उचित नहीं मानी। उन्होंने कहा, मैं आधुनिकता को बुरा नहीं मानता, पर इस दिशा में अति से बचना जरूरी है। भारतीय संस्कृति से प्रतिकूल खानपान और रहन सहन ने मनुष्य की जीवन शैली को विकृत बना दिया। आचार्य तुलसी के शब्दों में संस्कृति की पहचान एक घटक है भाषा। हर भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपनेपन का मिठास भरे होते हैं। माँ शब्द कितना मीठा है, पर आज की पीढ़ी मम जैसे शब्दों में उलझकर उस मिठास से वंचित हो रही है। पिता शब्द का स्थान
पप्पा, डैडी आदि शब्दों ने ले लिया। इस प्रकार काका, भाई, बहन, बुआ आदि शब्द भी लुप्त होते जा रहे हैं। आंटी, अंकल आदि ऐसे शब्द हैं जो निकटतम संबंधी के लिए भी प्रयुक्त होते हैं और राह चलते अपरिचित व्यक्ति के लिए। इससे पारस्परिक संबंधों में लिचलीलापन आ गया है। संस्कृति सुरक्षा के लिए इस ओर ध्यान देना हमारा बहुत जरूरी है। नशा मुक्ति अभियान भारतीय संस्कृति में जो आध्यात्मिक संस्कृति के रूप में प्रसिद्ध थी, आज नशे की संस्कृति बनती जा रही है। कहना अतिशयोक्ति नहीं है, आज बाल वृद्ध सभी न केवल सिगरेट पीकर उड़ाना अपितु क्लबों में जाकर शराब पीना अपनी शान समझते हैं। मनुष्य के निषेधात्मक भावों का अध्ययन किया जाए तो ऐसा प्रतीत होता है उसे बहुत से काम नहीं करना चाहिए, पर वह करता है। चोरी, डकैती, धोखाधड़ी आदि अकरणीय कामों में मनुष्य की प्रवृत्ति उसको मनुष्यता के धरातल से नीचे उतारने वाली है। उसमें बढ़ती जा रही है नशे की प्रवृत्ति कितनी घातक है, संभवतः इस विषय में वह कभी गंभीरता से नहीं सोचता। बीड़ी, सिगरेट, भांग, अफीम, गांजा आदि कुछ चीजें लंबे समय से प्रचलित है। अब ये चीजें काफी पुरानी पड़ रही हैं। इनके स्थान पर नई नई चीजों का आविष्कार हो रहा है। संस्कृति की सुरक्षा के लिए हमें अपनी युवा पीढ़ी को नशे से बचाने की जरूरत है। आचार्य तुलसी ने इस ओर ध्यान दिया है और अपने जीवन को लंबे समय तक पदयात्राओं के दौरान नशा मुक्ति का अभियान चलाया। जगह जगह पर लोगों को संकल्प करवाए। शाकाहार पर बल। हमारी संस्कृति शाकाहारी संस्कृति थी, पर आज मांसाहार का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। आचार्य तुलसी ने शाकाहारी संस्कृति की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए। आचार्य तुलसी के शब्दों में बीमार या दुर्बल व्यक्तियों के पोषक आहार के रूप में अंडों का सेवन करने के लिए परामर्श दिया जा रहा है, जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, अपितु यह शाकाहारी संस्कृति और सभ्यता पर सीधा सीधा प्रहार है। आचार्य तुलसी ने अंडे की सजीवता और निर्जीवता को बहस एक मुद्दा माना। दूसरा मुद्दा माना उनकी भक्ष्यता और अभक्ष्यता को। उन्होंने कहा कि जिन देशों की संस्कृति में भक्ष्य अभक्ष्य के बारे में कोई भेद रेखा खींची नहीं हुई है, वे किसी भी वस्तु को भोजन के रूप में काम में ले सकते हैं। किंतु भारत जैसे देश में जहां भक्ष्य अभक्ष्य की बहुत मीमांसा होती रही है, वहां किसी भी अभक्ष्य पदार्थ को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पोषक आहार का जहां तक प्रश्न है, इस संबंध में हुए रिसर्च के आंकड़े आश्चर्यकारक है। एक अंडे में प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फास्फोरस, लोहा आदि जितनी मात्रा में उपलब्ध होते हैं, हरी सब्जियों के तथा अन्य में उसका अनुपात अधिक बताया जाता है। कैलोरीज की मात्रा में भी बहुत अंतर रहता है। इस संदर्भ में प्राप्त आंकड़ों का गहरा अध्ययन किया जाए तो अंडे का आकर्षण एक झटके में समाप्त हो सकता है। इस प्रकार आचार्य तुलसी ने शाकाहारी संस्कृति के लिए आवश्यक कदम उठाकर संस्कृति सुरक्षा के अथक प्रयास किए। संस्कृति सुरक्षा के उपाय। संस्कृति सुरक्षा के उपाय जैसा कि हमने जाना, किसी भी देश व राष्ट्र के अस्तित्व का मौलिक आधार उसकी संस्कृति है। संस्कृति का विकास समाज का विकास है। संस्कृति के आधार पर ही व्यक्ति, समाज व राष्ट्र की पहचान होती है। जब तक संस्कारों को शुद्ध, सुंदर और परिष्कृत बनाने का प्रयास नहीं किया जाता, तब तक देश के सर्वांगीण विकास की भी कल्पना नहीं की जा सकती। आचार्य तुलसी के शब्दों में संस्कारों का जागरण होता जहां प्रकाम, संस्कारों का जागरण होता जहां प्रकाम, खुलते रहते हैं वहां नए नए आयाम, खुलते रहते हैं वहां नए नए आयाम। वस्तुतः
संस्कृति का ह्रास किसी व्यक्ति व समाज के लिए नहीं, पूरी मानव जाति के लिए खतरा है, पूरी मानव जाति के लिए खतरा है। इसलिए संस्कृति सुरक्षा की ओर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। जीवन विज्ञान में संस्कृति सुरक्षा हेतु 4 उपाय निर्दिष्ट किए गए हैं। पहला, अध्यात्म विद्या। दूसरा, हम अध्यात्म विद्या को जानेंगे और इसको जानने के लिए हम अपने दूसरे वीडियो में फिर आपसे मुलाकात लेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र।